मेरे YouTube चैनल पे आप सबका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी कि इस बैग पे जो 2 फ्लावर लगाया है उस फ्लावर को कैसे बनाना है। मेरे चैनल में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। देखिएगा, इस पे मैंने 2 फ्लावर लगाया है। 2 फ्लावर लगाया है। देखिए, एक फ्लावर मैंने ऑलरेडी बना रखा है जिसमें ये थोड़ा सा बड़ा है, जिस पे 8 पेटल्स है। तो अभी दूसरा जो फ्लावर बनाऊंगी वो थोड़ा सा इससे उस पे 6 पेटल्स होगा। तो 6 पेटल्स वाला फ्लावर्स बनाने के लिए हमें कम से कम 7.5 फीट का एक वायर ले लेना है। 7.5 फीट का। उस वायर को क्या करेंगे, उल्टे साइड से, जैसे कि देखिएगा, ये उल्टे साइड से, ऑपोजिट साइड से ऐसे करके उसे कम से कम 8 या 9 टाइम्स हमें इसे घुरा लेना है। देखिए, अंदर का जो होल है वो मेरे थंब फिंगर जो है, थंब फिंगर के साइज़ का मैंने लिया है। तो मेरा फिंगर थोड़ा छोटा है तो मैं इसे इंचेस में बता दूंगी। इसमें मैंने लिया है 1 इंचेस का गैप लिया है। जो सर्कल है उसका डायमीटर जो है वो 1 इंचेस होगा। इस तरह से हमें 7 या 8 टाइम से अच्छे तरीके से इस तरह से घुमा के एक सर्कल जैसा मोटा सर्कल बना लेना है। देखिएगा, इस सर्कल को जब आप बनाते हो तो इसे टाइट से घुमाना है, इसे लूज़ नहीं छोड़ना है। अब देखिएगा, इसे ध्यान से देखिएगा। अब हमें क्या करना है, इस तरह से ऑपोजिट डायरेक्शन से ऊपर का जो कर्व शेप होगा, जो लूप बनेगा, वो लूप जो हो सीधा होना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें इस तरह से पीछे के साइड से वायर को निकाल के उस लूप पे डाल के इस तरीके से निकाल लेना है। और याद रखिएगा कि हमारे जो हाथ है उसे, जो वायर है उसे मजबूती से पकड़ के रखना है, नहीं तो वो जो सर्कल वाला वायर है वो छूटने का चांसेस रहता है। अभी उस लूप को इस तरह से मोड़ के दोबारा उस होल से, बीच वाला छेद से निकाल के फिर दोबारा से एक लूप बना लेना है। ये देखिएगा, हमने एक लूप बना लिया है। उस लूप के अंदर दोबारा डाल के इस तरीके से, देखिए, हमेशा इसे खींच के टाइट करते जाना है। इस तरह से लूप पे दोबारा घुसा के इस तरीके से हमें जितना पेटल्स चाहिए आप बना लेना है। देखिए, पेटल्स को आप ना तो ज़्यादा क्लोज बनाना है, ना ही बहुत दूर दूर बनाना है, नहीं तो आपका गैपिंग दिखेगा। और ज़्यादा क्लोज होगा तो उसके आप जो ओवरलैप करोगे तो ज़्यादा ही टाइट हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा इसे थोड़ा हल्का गैपिंग दे के हमें जितना पेटल्स है उसे बना लेना है।
देखिए यहाँ हमने 6 पेटल्स बना लिया है। 6 पेटल्स बनाने के बाद में देखिए यहाँ पे बड़ा वाला जो पेटल्स है उसमें 8 है और दूसरा जो है इसमें हमारा 6 पेटल्स है। तो अभी 6 पेटल्स पे मैंने एक बार ही बनाया है, तो अभी इस पे दोबारा हम लोग ओवरलैप करने के लिए, ज़रा पेटल्स को बड़ा दिखने के लिए इस तरीके से दोबारा जो पेटल्स को हमें बनाना है उसी पेटल्स के ऊपर में इस तरह से लूप बना के वायर को इंसर्ट करके लूप के अंदर इंसर्ट करके हमें टाइट से खींच लेना है। याद रखिएगा, हमें इसे थोड़ा टाइट करके खींच लेना है। खींचने के बाद में फिर उसके ऊपर से ओवरलैप करके इस तरह से घुमा के फिर दोबारा से हमारे दूसरे पेटल्स जो है उस पेटल्स पे फिर एक लूप बनाएंगे। लूप बनाने के बाद में इस तरीके से उसे भी टाइट कर लेंगे। टाइट कर करके जितने भी पेटल्स है हम इसे टाइट करेंगे, टाइट करके ओवरलैप करेंगे। अब ये देखिएगा, जितने भी पेटल्स है सबको ओवरलैप करना है। आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको पेटल्स कितना बड़ा बनाना है। चाहे तो आप उसे 3 या 4 टाइम्स भी पेटल्स को ओवरलैप करके थोड़ा बड़ा कर सकता है। इसके लिए आपको वायर्स को थोड़ा और लंबा लेना पड़ेगा। यहाँ मैंने 7.5 फीट का वायर लिया है, क्योंकि मुझे इतना बड़ा फ्लावर नहीं बनाना है, तो पेटल्स इतना बड़ा नहीं बनाना है। यहाँ देखिएगा, हमारा जो पेटल्स है ये लास्ट पेटल्स है, उस पेटल्स में भी हमें ओवरलैप करना है। ओवरलैप करने के बाद में आपको दिखाऊंगी कि इस पेटल जो हमारा जो एक्स्ट्रा वायर बचेगा उसे कैसे हमें बाइंड ऑफ करना है। हमने सिर्फ पेटल्स पे 2 टाइम्स ही मतलब ओवरलैप किया है। मैंने ज़्यादा बड़ा फ्लावर नहीं बनाया है, बस 2 टाइम्स ही। इसे बाइंड ऑफ करने का बहुत ही आसान तरीका है। इस तरह से हमने अंदर इंसर्ट कर दिया है। इंसर्ट करने के बाद में ये पीछे की साइड से कोई भी वायर है उसमें हमें एक बार डाल लेना है, या तो फिर आप डायरेक्टली बैग के साथ भी अटैच कर सकते हो। देखो, अभी हमें बैग के साथ अटैच करना है। ऑलरेडी हमने जो अभी जो बनाया वाला फ्लावर है उसे अटैच कर लिया है।
अभी उससे जो बड़ा वाला जो फ्लावर हमने बना रखा था उसे आपको एक बार अटैच करके बैग के साथ में अटैच करके दिखाऊंगी। जो अटैच करने का प्रोसीजर सेम है, आप चाहे उसे उस फ्लावर जो छोटे वाला फ्लावर को जैसे आपने अटैच किया है वैसे ही हमें 12 फ्लावर को भी अटैच करना है। तो आपके हिसाब से जो आप जहाँ फिट बैठता है वहाँ आप जगह को सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद में एक जो नोट्स के होल पे घुसा के दूसरे साइड के होल से निकालने के बाद में आप देखिएगा इस तरीके से आप फ्लावर के साथ में दोबारा अटैच कर लीजिएगा। इस साइड से एक कोई वायर के साथ में इंसर्ट कर लीजिएगा। देखिए हम इस तरीके से इंसर्ट करके फिर दूसरे वाले होल से इस तरीके से डाल देंगे। और मजबूती के लिए आप क्या कर सकते हैं, फिर से दोबारा एक और होल से निकाल के फिर उस फ्लावर के साथ में अटैच कर लीजिएगा। आप चाहे तो इसे 4 टाइम्स भी फ्लावर के साथ अटैच कर सकते हैं या 3 टाइम्स भी, 3 टाइम्स में भी मजबूत रहेगा। अगर आप इस फ्लावर को हुक के हिसाब से मतलब बटन के हिसाब से यूज़ करते हो तो इसे और मजबूती से अटैच करिएगा, जिससे कि आपको फ्यूचर में बैग का हुक जो फ्लावर है वो लूज़ ना हो। अब देखिएगा हमने इसे 3 टाइम्स अटैच कर लिया है। करने के बाद में अब क्या करेंगे, ये जो वायर्स है, जितने वायर्स के साथ में कम से कम 3 नोट्स या 4 नोट्स के साथ में इस तरीके से आप इंसर्ट करके इंसर्ट करके इसे फिनिशिंग कर सकते हो। बस ये हमारा पूरा बैग बनके तैयार हो गया है। मेरा ये पूरा बैग अभी बनके कंप्लीट हो गया है। मेरे वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।